बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। हेलो दोस्तों, आज आप लोग के बीच में फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 1 के बी क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले का जो क्वेश्चन है वो पिछले वीडियो में हमने सोल्व कर चुका हूँ और अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो चलिए आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मान ज्ञात करिए cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान यानी वैल्यू हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बाबू, इस चैप्टर को बनाने के लिए आप लोग का मान बहुत जरूरी है याद करना। साइन 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कॉस का, टेन का, कोट का, सारे मान को क्या करना है, उसको दम पूरी तरह से दम याद कर लेना है। और याद कर लीजिएगा तो पूरा के पूरा जो है कि दम आप चुटकियों में इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या चीज दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ लिखेंगे √3/2। स्क्वायर किया हुआ है तो इस पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर कहता है 1 प्लस, तो 1 प्लस लेंगे। टेन, टेन कितना, 30 डिग्री का मान, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। ये होता है, इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग का, किसी तरह कोई दिक्कत? अब देखिए, यदि हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, कैसे होता है 3 और नीचे पर रूट नहीं है, एक कैसे हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इंटू है तो इंटू ले लीजिए। ठीक है, 1 प्लस है, 1 प्लस कर लीजिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए कितना हो गया, ये हमारा हो गया 3/4 इंटू, इसका एलसीएम ले लीजिए। 1 और 3 के एलसीएम लेंगे 3, क्योंकि 1 यहाँ पर ऐसे छिपा रहता है। ठीक है, तो 1 और 3 के एलसीएम लेंगे तो कैसे हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का 3 बार पढ़ेंगे तो ऊपर में भी 1 है, ये भी कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 एकम 3, तो 1 एकम 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कितना हो गया, 3/4 इंटू में है तो गुना में लिख सकते हैं। 3 और कितना हो गया, 4, और 4/4 हो गया 3। गुना कर लीजिए, 3 चौके कितना हो गया, 12, और 4 तिया कितना हो गया, 12। कै मरतबे कट गया, 1 मरतबे कट गया। यही इसका फाइनल का हो गया, आंसर आ गया। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं तो फिर दोबारा देखिए, आप लोग का अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 4 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए मान याद रहेगा तो एकदम आसान से बन जाएगा। 4 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री है, तो देखिए 4 इंटू, देखिए यहाँ इंटू में है तो 4 इंटू लिखेंगे। कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस, फिर 3 है तो 3 इंटू सेक 60 का मान होता है कितना, सेक 60 का मान होता है 2, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 3, प्लस है तो प्लस। ठीक है, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 4, ऐसे कर लीजिए। अब इसको इंटू में तो गुना कर लिए, तो 4 चौक कितना हो गया, 16, तो 16 बटे कितना हो गया, 3, प्लस कितना हो गया, 4 तिया 12। नहीं कुछ तो एक यहाँ पर छिपा रहेगा, एलसीएम ले लीजिए इसको। 3 और 1 के एलसीएम लेंगे कितना होगा, 3, 3 एकम 3, तो कितना हो गया, 16, प्लस 1 तिया 3, तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। अब सबके जोड़ दीजिए, तो 6 6 12 के कितना हो गया, 2 और 3 और 1 4 है, कितना हो गया, 5, 5/3 कितना हो गया, 3। अब भागा मारेंगे तो 70 तिया 51, यानी 17.1/3 जो है कि हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है आप लोग का, समझ में आ रहा होगा? यदि समझ में आ रहा होगा तो चैनल पर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। और क्लास 10th का हर एक सब्जेक्ट का वीडियो इस पेज पर आपको देखने को मिलेगा, इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। और आप क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए आप लोग 2027 के लिए। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर आगे 19 के 2 हुआ, 19 का 3 और 4 समझते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन
19 के 3 और 4 देखते हैं। देखिए सब उसी पैटर्न पर बनेगा, यानी सब का मान वैल्यू पुट करते जाएंगे और जिनके जोड़ जो घटाव हो गुना हो वो सारे के सारे हल करते जाएंगे, आपका आंसर जो है कि निकलते चला जाएगा। यहाँ कर रहा है साइन 45, तो साइन 45 का दाम कितना होता है 1/√2 होता है। कितना होता है 1/√2। स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर कर दिया। यहाँ देखिए इंटू, इंटू में यानी गुना का चिन्ह, ये जो दिया हुआ है ना ये गुना का चिन्ह है। कौशेक 30, तो कौशेक 30 का मान 2 होता है तो इसका स्क्वायर कर दिए। माइनस सेक 60 का मान भी कितना होता है 2 होता है, इसका भी काची कर दिए स्क्वायर कर दीजिए। बस सब कुछ नहीं करना है, इनके जोड़ जानते हैं घटाव जानते हैं तो खाली हल कर देना है। कुछ भारी है कोई भारी नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे खाली 2 हो जाएगा। गुना है तो गुना, ये 2 दूना कितना हो गया 4 और माइनस कितना हो गया 2 दूना 4। अब इसको काट दीजिए 2 दूना 4 का गुना है तो कट गया 2 दूना 4। यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा बाबू ये 2 बचा और माइनस के कितना बचा 4। अब 2 में से 4 तो नहीं जाएगा, जाएगा तो माइनस में, इसलिए माइनस कितना 2, इसका काची हो गया आंसर। भारी था। आप ऐसे हिसाबों को चुटकिए में मार सकते हैं, समझे कि ना। आपका भीम के जोड़ घटाव अच्छा है तो तुरंत बना सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 काची कहता है साइन 60, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ भी देखिए इंटू है तो इंटू कर लिए। सेक 45, सेक 45 का मान होता है √2। अब इस पर स्क्वायर किया हुआ था स्क्वायर कर लीजिए, माइनस है तो माइनस 3 इंटू tan 30 का मान, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। इतना इस पर स्क्वायर नहीं वैसा ही छोड़ दीजिए, प्लस 4 साइन 0, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। भर दिए, अब मान भर दीजिए, हल कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा √3/2 हो गया गुने रूट को स्क्वायर से रूट हटेगा कितना हो जाएगा 2 माइनस यहाँ हो जाएगा 3 क्या करेंगे यानी इंटू में है ये तो कितना हो जाएगा 3 और बटे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, प्लस 0 4 में 0 से गुना होगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ये 2 गुना में था तो ये 2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कितना बच जाएगा, अब बच जाएगा √3 माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा 3/√3, क्योंकि 0 में ये जुटेगा तो 3 होगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 और यहाँ पर 1 छिपल रहेगा, 1 का पढ़ेंगे √3 मरतबे तो √3 और √3 में गुना हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा √3 गुने कितना हो जाएगा √3 और माइनस √3 एक कम √3 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। √3 में गुना करेंगे बाबू तो कितना होगा 3 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 3 और बटा कितना √3। अब 3 में से 3 गया तो कितना बचा 0, 0 बटे काची हो गया √3। अब इसको काट देंगे कितना बचेगा 0, यही इसका काची हो गया आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में अच्छा से आ रहा होगा तो दबाकर शेयर करिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको अब हम लोग क्या करते हैं मिटाते हैं। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 tan 45 इंटू cos 45 डिग्री। देखिए मान रखिए और हल करिए। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा साइन 60 का मान हो जाता है √3 बटे कितना हो जाता है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस 3 इंटू tan 30 का मान हो जाता है 1/√3, 1/√3 इस पर भी स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए, माइनस 8 इंटू साइन 45 का मान, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुने cos 45 का भी मान होता है 1/√2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए 4 इंटू कितना हो जाएगा स्क्वायर से रूट हटेगा ये 3 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, एक काची में आ गया इंटू में आ गया। ठीक है, माइनस है तो माइनस 8 इंटू, अब इसको देखिए स्क्वायर किए तो कितना हो गया 1 1 गुना हुआ तो 1 हो गया √2 और √2 गुना होता है तो बाबू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सब इंटू में, ये सब इंटू में आप गुना करके भी काट सकते हैं या तो फिर आप डायरेक्ट भी काट सकते हो। चलिए गुना कर लेते हैं, कितना हो गया 4 तिया 12, 12 बटे कितना हो गया 4 प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और बटे कितना हो गया 3 माइनस 8 में 1 से गुना होगा कितना होगा 8 और बटे कितना हो गया 2 हो गया।
कटने वाला है तो काट दीजिए। 4 तिया 12, 3 एकम 3 कट गया और 2 चौके कितना कट गया 8। अब बचा कितना, बचा कितना यहाँ पर तो देखिए 3 बचा, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ कितना बचा 1, माइनस है तो माइनस, यहाँ कितना बचा 4। तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, 4 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 0। यही इसका काची हो गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ काची करता है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 3 इंटू कॉस 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 स्क्वायर 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 कर दिए, प्लस tan 60 का मान, तो tan 60 का मान होता है √3, √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, 2 है तो 2 इंटू गुणक चिन्ह में और 1 स्क्वायर करेंगे, 1 और 2 दूना कितना हो गया 4, माइनस ये कितना है 3 इंटू 1 का स्क्वायर किया कितना हो गया 1, रूट हटेगा तो कितना हो गया 2 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप काट दीजिए इसको, 2 दूना 4 काट दीजिए, यहाँ कितना बचा 1/2 बचा, माइनस गुना होगा 3 और 1 में 3 हो जाएगा, बट्टा में नीचे कितना हो जाएगा 2, प्लस ये 3 है नीचे 1 छिपल रहता है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए बाबू, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 2 एकम 2 तो 3, प्लस 1 दूना 2 तो 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो प्लस में है, जो प्लस में है उसको एक साथ जोड़ दिए, 1 प्लस में है और 6 प्लस में, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, माइनस 3 माइनस में था तो 3 लिया, बटा में कितना 2, तो 7 में से 3 गया कितना बचा 4, 4/2 बराबर कितना 2, इसका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, खाली मान को याद रखिए, बस चुटकियों में उड़ा दीजिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू, फटाफट बनाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। अच्छा लग रहा है ने बाबू पढ़ने में, समझ में आ रहा है ने, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा भी। चलिए आप देखिए tan 60 का मान, तो tan 60 का मान होगा रे बबुआ, tan 60 का मान √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, प्लस 4 इंटू cos 45 का मान, cos 45 का मान 1/√2। कल जिसको मान याद नहीं रहेगा ने तो कम से कम 3 छड़ी तोड़ेंगे कल, याद रखना, कल मान पूरा याद करके आना है सबको। प्लस है तो प्लस 3 इंटू सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3। हमरों से नहीं याद रहेगा ना तो हमारे बाबूजी से भी नहीं बनेगा, समझा, इसलिए कहते हैं कि याद करके आइए। प्लस है तो प्लस, तो 5 इंटू cos 90 का मान, cos 90 का मान होता है बाबू 0, cos 90 का मान 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये रूट हटेगा कितना बचेगा 3, प्लस 4 इंटू कितना बचेगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस 3 इंटू कितना बचेगा 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, अब प्लस ये 5 गुने कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको काट दीजिए, इंटू में है तो काटिए, 2 दूना 4 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 5 में 0 से गुना होगा तो 0, तो यहाँ बचा कितना बाबू 3 बचा, प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, प्लस यहाँ कितना बचा 4, प्लस 5 में 0 से गुना होगा 0। क्लियर यहाँ तक। हाँ सर जी अच्छा से समझ में आ रहा है, आएगा आएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए देखिए कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 और 4 9, सभी के जोड़िएगा तो 9, यही इसका आंसर हो गया बस। अरे वाह गुरुजी, तो कोई बातें नहीं। चलिए यहाँ समझिए 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, इंटू है बाबू तो गुना के चिन्ह ले लेंगे, tan 60 का मान हुआ है √3, तो √3 ले लेते हैं, इस पर स्क्वायर नहीं है तो वैसा ही रहने दीजिए, माइनस 3 इंटू cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, गुने सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3, तो यहाँ कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2 बाहर है, इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, गुने ये कितना हो गया √3, माइनस ये 3 गुने 1/, कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर किया 1 और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, गुने कितना हो जाएगा 2/3, हाँ 2 दूना 4 हो जाएगा बाबू, स्क्वायर करेगा रूट से 3 हट, √3 पर से स्क्वायर,
तो गुना होगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कोई कटने वाला है तो काट दीजिए और नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये कटने वाला है, देखिए 2 दूना 4 कट गया और ये 3 से ये 3 कट गया, सब गुना में है, ये 4 से ये 4 कट गया और बचा कितना, तो बचा है कुछ नहीं, बचा है देखिए यहाँ 2 बचा है और यहाँ कितना है √3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ बचा है कितना √3 अब बट्टा में कितना बचा है 2 और ई माइनस है तो माइनस और ए ने कितना बचा, ए ने बचा है कितना 1 बचा है, इधर कितना बचा है 1, यही नहीं बचा जी 1 बचा है। तो 1 हम बट्टा में 1 कर लेते हैं क्योंकि ये बट्टा में है, इसको भी बट्टा में कर लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए बाबू, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 तो √3 एकम √3 माइनस 1 दूना 2 तो ऊपर भी 1 है तो कितना हो जाएगा 2, यही हमारा काच हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि √3 माइनस 2/2 इसका काच हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, अब फटाफट नोट करिए क्योंकि अब टाइम नहीं है। ठीक है, अब मात्र चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 का रहा 4 इंटू sin 4 30 डिग्री। देखिए तो 4 इंटू sin 4 30 डिग्री है, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 और इस पर पावर कितना चढ़ाएंगे 4, प्लस है तो प्लस cos 60, cos 4 60 है तो cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 और इस पर भी पावर 4 है तो पावर 4 चढ़ाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, माइनस था तो माइनस कर दीजिए 3 इंटू ले लीजिए इंटू cos 45 का मान, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 इसका भी काची कर दिए स्क्वायर कर दिए। ठीक है, और माइनस 2 इंटू sin 45 का मान, sin 45 का भी मान होता है 1/√2, 1/√2 इसका भी काची कर दिए स्क्वायर कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। अब चलिए इसको देखिए, तो 4 इंटू 1 को 4 से 4 गुना करेंगे, 1 को 4 गुने 4 1 गुने 1 गुने 4 बार करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, और 2 को 4 बार गुना करेंगे 2 गुने 4 तो 2 गुना 4 4 गुना 8 गुना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस इसका भी वही हाल होगा, इसका भी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 कितना 1 का स्क्वायर किए 1 √2 से स्क्वायर हटेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहिए तो गुना करके फिर एलसीएम बना के भी बना सकते हो, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 एकम 16 तो 1 प्लस 16 एकम 16 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, और माइनस कितना 3 इंटू कितना हो जाएगा 1/2, और चलिए हम इसको क्या करते हैं वैसे ही रहने दें, चलिए रहने दीजिए 1/1 कर लेते हैं। ठीक है, 1/1 कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि 1/2 हो गया और 1 बचा और 1 कुछ नहीं नीचे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 1 और 1 जुटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 कितना हो गया 16, और माइनस के कितना हो गया 3 इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2 कितना हो गया 1, माइनस 1 दूना 2 तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसको आप काट सकते हैं, इंटू में काट देते हैं 4 चौके 16 और 2 दूना 4, ये कट गया, यहाँ कितना बच गया नहीं कुछ तो नीचे ऊपर 1 और 1/2 कितना हो गया 2, माइनस कितना हो गया 3 इंटू है यानी गुना में ले लेते हैं, तो 1 में से 2 जाएगा तो माइनस के कितना बचेगा 1 और बटे कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू -1 यानी 3 इंटू -1 और बटे का चीज 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ तक है समझ में, नहीं समझा होगा तो बताइएगा फिर। ठीक है, सबका नीचे बराबर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अब हम हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 1/2 हो गया
1/2 लिखे, माइनस है तो माइनस, लेकिन 3 में और -1 में गुना होगा तो -3 होगा और माइनस माइनस ही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, प्लस 3/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 में -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 1 2 एकम 2 तो 1 प्लस 2 एकम 2 कितना हो गया, 3। ठीक है, तो 3 अगर जुटेगा तो कितना होगा, 4, 4/2 बराबर का चीज 2, 2 मतलब कट गया, 2 इसका काची हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं tan 45। तो tan 45 का मान 1 होता है तो स्क्वायर किया हुआ है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, sec 60 का मान 2 होता है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस, cot 30 का मान √3 होता है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस, cosec 30 का मान 2 होता है बाबू तो 2 का स्क्वायर कर दिए। वाह रे वाह ही साहब, 1 का स्क्वायर किए 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस स्क्वायर से √3 हटेगा 3 हो जाएगा, प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए प्लस प्लस में कौन है, तो प्लस में 4 है और प्लस में 4 है तो 4 और 4 8, 8 है कितना हो गया 9, और माइनस में कौन है 3 तो 9 माइनस 3 तो 9 में से 3 गया कितना बचा 6। यही तो हल करना था गुरु जी, कोई दिक्कत आ गया समझ में? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 19 का अभी लास्ट होगा, पानी लाने जा रही है। मिटाते हैं इसको, क्या है बाबू, 4/tan स्क्वायर 60 है प्लस 1/cos स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45। देखिए ये भी सेम वो सही बनेगा, सब वो सही बनेगा, खाली मान याद रखिए, एकदम हल्का है। देखिए 4/tan 60 का मान, तो tan 60 का मान होता है √3, स्क्वायर किया हुआ स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस, 1 में cos 30 का मान होता है √3/2, इस पर भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, माइनस sin 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और √3 से स्क्वायर से रूट का होता है खत्म हो जाता है, बच गया कितना 3 प्लस 1/, ये कितना हो जाएगा, ये 3 और बटे कितना हो जाएगा 4 और माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए 4/3 प्लस नीचे वाला ऊपर जानकर गुना हो जाता है तो 4 जान के 1 में गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और बट्टा में कितना हो जाएगा 3 और माइनस 1/2। ये कब होता है, जब बट्टा बट्टा 2 रहता है तो नीचे वाला रहता है, ऊपर जाकर का होता है गुना हो जाता है। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो बाबू, तो एलसीएम लेंगे 3 2, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 तो 4 दूना 8, 3 दूना 6 तो 4 दूना 8, 2 तिया 6 तो 1 तिया 3 हो गया, कोई दिक्कत? अब 8 8 कितना हो गया 16, तो 16 और माइनस कितना हो जाएगा 3 और बटे कितना हो गया 6 हो गया। अब कितना बच जाएगा, ये 16 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 16 में से 3 गया तो 13, 13/6 भागा मारेंगे तो 6 दूना 12 यानी 2 पूर्णांक 1/2 इसका काची हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में भी मान निकाल करता है, तो tan 60 का मान, तो tan 60 का मान दिया हुआ है √3 तो √3 लिखेंगे, बटा sin 60 का मान तो √3/2 प्लस cos 30 का मान, तो cos 30 का मान कितना है, cos 30 का मान हो जाता है √3/2 हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए ऊपर में √3 है, √3 रहने दीजिए, बटा नीचे 2 और 2 कैल्सियम ले लीजिए, 2 हो गया 2 एकम 2 कितना हो गया √3, प्लस है तो प्लस 2 एकम 2 तो कितना हो गया √3। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर कितना है बाबू √3 और बटा √3 और √3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2 √3 और बटा, अरे हल्ला √3 जुटेगा तो 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए नीचे वाला ऊपर जानकर गुना हो जाता है तो कितना हो जाएगा √3 गुने ये वाला 2 ऊपर चल गया तो कितना हो गया 2 और नीचे कितना बच गया 2√3 बच गया। ठीक है, 2√3 बच गया, आप इससे इसको काट सकते हैं। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हुआ कितना बचा कितना √3 और नीचे भी कितना बचा √3 और इसको भागा मारेंगे कितना प्राप्त होगा 1, इसका आंसर हो जाएगा। यही फाइनल इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सभी हिसाब अच्छे से समझ में आया होगा
और यदि अच्छे से समझ में आया होगा तो मेरा फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यदि इस चैप्टर बहुत जल्द खत्म होगा, एक वीडियो में या 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। यदि अगले कौन सा वीडियो लेकर आए, किस चैप्टर का वीडियो लेकर आए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम आप लोग के तुरंत वीडियो को प्रोवाइड कराएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए